नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में इन दिनों एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में चुनाव को लेकर बिल ला सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघ पर हमला बताया है। वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर पीछे हट गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की समिति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष समेत 8 सदस्यों का नाम शामिल है। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी का नाम शामिल है। वहीं कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेंगे। यह पैनल संविधान और अनवैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा ढांचों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव को एक साथ आयोजित करने की जांच और सिफारिश करेगा। हालांकि इसमें राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं करने का विरोध अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से खुद को अलग करके किया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में जिक्र किया है कि राज्यसभा में मौजूदा नेता विपक्ष को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। ये संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन परिस्थितियों में आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, यह राज्यों का एक संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। चिदम्बरम ने कहा था कि भाजपा की ओर से प्रायोजित हर दूसरे मुद्दे की तरह यह विचार भी पहले से निर्धारित और पूर्व नियोजित लगता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक राजनीतिक कानूनी प्रश्न है। यह कानून से ज्यादा राजनीतिक है। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी के सदस्य को लेकर भी चिदम्बरम ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 8 सदस्यों वाली कमेटी में प्रमुख विपक्षी दल से सिर्फ एक सदस्य है। इसके अलावा कमेटी में मैं केवल एक स्वीकृत संवैधानिक मामलों के जानकार वकील को ही पहचानता हूं। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये सबसे बड़ा अपमान तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का है। श्री रामनाथ कोविंद जी जब इस देश के राष्ट्रपति थे, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का, तत्कालीन राष्ट्रपति का अपमान किया था रामनाथ कोविंद जी का। उनको प्रभु श्री राम की राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर नहीं बुलाया गया। और जब उनको बदनाम करना है एक विवादित विषय पर, वन नेशन वन इलेक्शन के विवादित विषय पर, तब आप एक पूर्व राष्ट्रपति की गरिमा को गिरा रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप पूरे देश में बदनाम करना चाहते हैं। आप अपने गुनाहों का ठीकरा श्री रामनाथ कोविंद जी के ऊपर पटकना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं। यह है आपका तरीका। तो ये जो काम किया, मैं समझता हूं कि ये तो मजाक बना दिया इन्होंने। एक राष्ट्रपति के पद की अपनी गरिमा होती है, और जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रह चुका है वो, उसका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं होता। उसका अपना एक सम्मान, उसकी एक अपनी गरिमा होती है, और इसको धूल दूसरित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और एजेंडा, जो मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात से हो सकता है लोग सहमत हो ना हो, लेकिन दलितों से एक नफरत बीजेपी के लोगों के मन में है। रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन उनको बदनाम करना है तो देखिए आप उनको कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन का बना दिया। और दूसरा, जो
हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर। आप बताइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का इस कमेटी में रख रहे हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब फिर वहीं पे परहेज वाली बात आ जाती है, भाजपाइयों की मानसिकता, उनको नहीं रखा इन्होंने। ये क्या सोच है? इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये अडानी के करप्शन को छुपाने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अडानी के करप्शन को छुपाने का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की इंडिया गठबंधन के बनने के बाद एक घबराहट का भी नतीजा है। बौखलाए हुए हैं और घबराहट में वो कुछ भी करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पे आपके नेता अरविंद केजरीवाल इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग बराबर की शिक्षा की बात करते हैं और चाहते हैं कि गरीब हो अमीर हो सबके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। उस पर तो सरकार ने कुछ काम किया नहीं। महंगाई देश में कम करने के लिए काम किया नहीं, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया नहीं, लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए काम किया नहीं। नौटंकी और ड्रामा इनका हमेशा चलता रहता है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसानों का बिल, कभी कुछ तो ये तो करते रहते हैं, और इसी को लेकर अरविंद जी ने टिप्पणी की है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है, और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है दिमाग फिर गया है सरकार का, असंतुलित हो गई है इंडिया की कामयाबी देखने के लिए। तो पहला तो एक प्रयास डेट पे, आप डेट पे उसको ला रहे हैं जब हमारा गठबंधन की बैठक होने वाली। तो आप मुख्य मुद्दे जो हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपनी असफलताओं, अपने वायदा खिलाफी से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए उसी समय आपने ये पहल की। दूसरा, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में अगर आप एक सप्ताह का सत्र बुलाना चाहते हैं तो उसमें नेता विरोधी दल से बिना तारीख, एजेंडा या किस लिए बुला रहे हैं स्पष्ट किया, आप स्पेकुलेशन के आधार पे बुला ले रहे हैं। ये भी नहीं मालूम उसमें क्या चर्चा होनी, ये भी नहीं मालूम कि किस विषय पर बुलाई गई है। तो ये क्या है? तानाशाही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो एक चुनाव और एक बार ये चलने वाला नहीं है। आपके पास जेब में है ठन्नी, चलें रुपए का सौदा करने। आपके पास 2/3 बहुमत है राज्यसभा में, आप कैसे पास कर लेंगे संविधान संशोधन? तो जिनसे करना है उनसे चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। ये दिल में कहीं हसरत है, जो चीन के खिलाफ जब वो जमीन भी कब्जा कर लेता है तो न बोल पाने की मजबूरी, और इसीलिए चीन का संविधान भी लगता है मोदी जी को पसंद आने लगा है। वन पार्टी, वन नेशन, वन लीडर। किस तरीके से देखिए, वो संसद में, लोकसभा में नेता हैं, सबसे बड़े विपक्ष। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और जो वो महसूस करते हैं उन्होंने कारण बताया है। मैंने स्पष्ट किया कि विशेष सत्र बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, लोकतंत्र 2 पहिए से चलता है, एक सत्ता, एक विपक्ष। आप विपक्ष से बात भी नहीं करते कि एजेंडा क्या होगा, तारीख क्या होगी, और आप कर देते हैं। मेरी तो घोर आपत्ति एक बात पर है कि अच्छी तरह आपको मालूम है कि आप आएंगे लोक राज्यसभा में तो आपके पास साधारण बहुमत नहीं है, ऐसा पलटे जाएंगे आप कि शर्मनाक स्थिति पैदा कर देंगे आप देश के लिए। दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपने क्या मजाक बना लिया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति को। वही सरकार ने इस कमेटी का गठन ऐसे समय पर किया है जब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि इस स्पेशल सत्र में कौन कौन से बिल पास कराए जाएंगे, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार से निपटने के लिए रणनीति बना ली है। लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।